दिन पहले ये न्यूज़ सर्किट में आ रही थी कि जी पासपोर्ट ले लिया, आईपीएल खेलने चले गए और ये चले गए और वो चले गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुछ लोगों को वैसी न्यूज़ चाहिए होती है और जो उस टाइम सर्किट कर रही होती है मीडिया में, तो वो कहते हैं कि हाँ इस बंदे का ज़रा चल रहा है मीडिया में, तो मेरी ज़रा दुकान चल जाएगी। अगर ये मैनेजमेंट चली जाएगी और अगर चीज़ें बेहतर हुई तो फिर मैं दोबारा आ सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरा रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा नहीं है। पहले भी ये चीज़ क्लियर कर दी है। कुछ दिन पहले ये न्यूज़ सर्किट में आ रही थी कि जी पासपोर्ट ले लिया, आईपीएल खेलने चले गए और ये चले गए और वो चले गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यूके का रेजिडेंस कार्ड है मेरे पास क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ की हैं, मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं। तो इन फ्यूचर मुझे लेना ही लेना है पासपोर्ट, क्योंकि मेरे बच्चों वगैरह ने वहीं पे पढ़ना है। तो ये मेरा एक राइट है, मैं कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं कर रहा भाई। और बहुत सारे जो हैं पास्ट में आपके जितने क्रिकेटर्स हैं, किसी के पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, किसी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट्स हैं, उन पे तो कोई नहीं बोला। उन्होंने तो आगे इधर कोचिंग्स भी की हैं, सारा कुछ किया है। कुछ तो पाकिस्तान खेल के गए, फिर ये वहाँ खेले, आईपीएल्स भी खेले। तो पता नहीं मेरे साथ उनको या प्यार बहुत है या पता नहीं नफ़रत बहुत है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं इंग्लैंड की तरफ से खेल रहा हूँ भाई, मैंने जो पाकिस्तान की तरफ से खेलना था वो खेल लिया। अब मैं किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। देखिए, जहाँ तक आईपीएल का ताल्लुक है, मेरी मेरी तो दुआ ये है कि मैं एज अ पाकिस्तानी ही जाके आईपीएल खेलूँ, ना कि जब मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो तब जाके मैं आईपीएल खेलूँ। अल्लाह करे। एज अ क्रिकेटर तो मेरी यही दुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो हैं जो रिलेशनशिप्स हैं वो सही हों और दोनों कंट्रीज़ की ट्रेडिंग आना जाना ये शुरू हो और क्रिकेट भी बहाल हो, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो जाके आईपीएल खेलें, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ हो। तो मेरी दो तो दुआ है कि मैं ऐसे जाऊं। तो अभी तो वैसे ही मेरा पासपोर्ट मिलने में जो है वो 1.5-2 साल हैं, तो तब पता नहीं क्या से क्या होना है, क्या चीज़ें हों क्या ना हों। तो अभी तो फॉर नाउ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यार देखें, मैं रिटायरमेंट का फिर अभी बोलूँगा तो लोग आजकल आपने देखा है कि कुछ अपने यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के पता होता नहीं है उनको और बात सुना देते हैं और किसी को इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं वो जी। उसको तो डिमांड नहीं करनी चाहिए कि कोचिज़ को निकाल दो और ये कर दो और वो कर दो। और मैंने ये कोई डिमांड नहीं की। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर ये अपना दिमाग यूज़ करे तो मैंने, क्योंकि इस मैनेजमेंट ने कोई 6 साल नहीं रहना, 10 साल नहीं रहना। इनके 2-2 साल 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर ये चले जाएंगे उसके बाद मेरी क्रिकेट ख़त्म तो नहीं हुई ना। मेरी 6-7 साल क्रिकेट है। अगर ये मैनेजमेंट चली जाएगी और अगर चीज़ें बेहतर हुई तो फिर मैं दोबारा आ सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरा रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा नहीं है। ये जो बैठ के टीवियों पे कह रहे हैं जी वो तो उसको अब वो पछता रहा है, उसका दिल कर रहा है वापस आने का, भाई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा जो स्टांस था वो उसी पे ही रहूँगा मैं। ना मैंने वो स्टांस बदला है। मैंने तब भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर चीज़ें बेहतर हुई तो तब, अदरवाइज़ नहीं। मैंने रिटायरमेंट वापस। पीएसएल, दोबारा पीएसएल अबू धाबी में शुरू हो रही है। बड़ी कोशिशों के बाद, क्रिकेट बोर्ड की, फ्रेंचाइजीज़ की मेहनत के बाद ये दोबारा एक पीएसएल का आगाज़ हो रहा है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। एज आ क्रिकेटर हम इस चीज़ को मिस कर रहे थे, क्योंकि क्रिकेट क्रिकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कोरोना की वजह से। लेकिन जितनी भी तारीफ़ की जाए फ्रेंचाइजीज़ की, क्रिकेट बोर्ड की, उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। और पीएसएल दोबारा जो है वो दुबई में शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अच्छा खेलें, कराची किंग्स जैसे खेलता हुआ आ रहा था। पता नहीं यहाँ पे, मुझे वैसे ये सवाल बड़ा अच्छा किया आपने। मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे लोग किसी के जो पर्सनल मैटर्स होते हैं या पर्सनल डिसीजंस होते हैं उनमें चिप इन करने की कोशिश क्यों करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती, क्योंकि हर बंदे की अपनी लाइफ है, अपनी थॉट्स हैं, उसका एक अपना सर्किट चल रहा होता है। जिस तरह उसको बेहतर समझ लग आती है या फैमिली के साथ वो जिस तरह डिस्कस करके जो फैमिली उसको मशवरा देती है वो उस हिसाब से चलता है। यहाँ पे
लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आपने बोला ना कि इसकी वजह क्या हो सकती है, वजह ये है कि कुछ लोगों को वैसी न्यूज़ चाहिए होती है, और जो उस टाइम सर्किट कर रही होती है मीडिया में, तो वो कहते हैं कि हाँ इस बंदे का ज़रा चल रहा है मीडिया में, तो मेरी ज़रा दुकान चल जाएगी, मैं जो है ना वो करूँगा, अपना भी कोई यूट्यूब चैनल चला लूँगा, मेरी खबर चल जाएगी। मोस्टली तो मुझे यही वजह लगती है, क्योंकि अदरवाइज़ आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जो है वो दखल करे। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, एक सर्किट है जो बिला वजह ना वो कहते हैं ना कि पानी देखते नहीं है कितना गहरा, और जूती उतारते हैं और छलांग मार देते हैं। तो ये आजकल हमारे कुछ लोगों ने ये ना ये पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र दे, अल्लाह उनको जो है पीस दे, और दिमाग को उनकी शांति दे और हदायत दे। देखिए, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, अब आजकल की जो वाइट बॉल क्रिकेट है वो जितना भी आप इनपुट कर सकते हो फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में, आपकी वैल्यू बढ़ती है वाइट बॉल क्रिकेट में। और इसकी ख़ास वजह यही है कि अगर आप देखें तो वर्ल्ड में आप जहाँ भी अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं, जो भी लीग्स या टूर्नामेंट्स होते हैं, वो प्रेफर वही करते हैं जो यूज़फुल क्रिकेटर हो। तो बॉलिंग तो है ही है, अल्लाह ने एक स्किल दी है, तो वाई नॉट कि हम बैटिंग को भी मैंने सोचा कि यूटिलाइज़ करूं। और अगर मैं जितनी बैटिंग अच्छी अगर मैं करना शुरू कर दूं, बीच में जाके टीम के लिए थोड़ा सा इनपुट रन्स में भी डालूं, तो ये मेरे करियर के लिए भी फ़ायदा है, टीम के लिए भी फ़ायदा है।